सब फड़े जाएंगे। कोई जादूगर अब बच नहीं सकेगा, कोई जादूगर बच नहीं सकेगा। हर जादूगर को पकड़े, सब पकड़े जाएंगे। अब इनके ऊपर, इनको पकड़ने के लिए इनके जादू की कुव्वत को सलब कर डालें, खत्म कर डालें, ताकि ये खल्के खुदा को नुकसान ना पहुंचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तमाम उम्मत मुहम्मदिया को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने देखने और सुनने वालों के लिए एक ऐसा अमल पेश करने लगा हूँ जो बहुत मुजर्रब और सरीउल असर है। औलाद की बंदिश हो गई हो या शहवत बस्ता कर दी गई हो, कारोबार या निकाह पे बंदिश लग गई हो, तो ये अमल फौरी तौर पे आप करें। इस अमल से लाखों लोगों के घर मशदी साहब आबाद हो गए, लाखों लोगों के घर। और हमारा मिशन है कर भला हो भला, होता है भले का भला। मियाँ बीवी के दरमियान तल्लकात को बंदिश लगा दी जाती है, रोज़ी को, रिज़्क़ को बंदिश लगा दी जाती है, रिश्तों को बंदिश लगा दी जाती है, औलाद पैदा ना हो इसको बंदिश लगा दी जाती है कि उस घर में औलाद नहीं होती। मियाँ बीवी ठीक हैं, तगड़े हैं, तमाम रिपोर्ट्स ख़वातीन की ठीक हैं, मर्दों की रिपोर्ट्स ठीक होती हैं, लेकिन उन जोड़ों के घरों में औलाद नहीं होती। बेसिक वजह जो है वो ये है कि जादू के ज़रिए से, जादू के ज़ोर से उनके ऊपर बंदिशें लगा दी गई हैं। अब वो बंदिशें टूट नहीं रही, दवाइयाँ खा रहे हैं, मुख्तलिफ टोटके, मुख्तलिफ नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी ने कहा ये खा लो, वो खा लिया, किसी ने कहा ये खा लो, वो खा लो। इसका रूहानी इलाज क्या है जिससे औलाद की बंदिश का खात्मा हो? शहवत बस्ता कर दी गई है, ठंडी कर दी गई है, जाम कर दिया गया है। मर्द ठीक है लेकिन बीवी के काबिल नहीं रहा, बीवी ठीक है, तंदुरुस्त है, लेकिन खामद को बुलाने को दिल नहीं करता, वो खामद के काबिल नहीं रही, खामद की ज़रूरत महसूस नहीं करती, मर्द बीवी की ज़रूरत महसूस नहीं करता। यानी कि उन्हें जाम कर दिया गया है, बांध दिया गया है। मर्द को बांझ कर दिया गया है, मर्द को नामर्द कर दिया गया, औरत को बांझ कर दिया गया। उसके अंदर, औरत के अंदर औरतों वाली बात नहीं रही। ये सारे मामलात का हल क्या है? रिज़्क़ रोज़ी अगर बांध दी गई तो उसका हल क्या है? तो हमारे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत चंद पीर सरकार साहब ने ये सवाल किया है कि इस बारे में बताया जाए कि इसका इलाज क्या है। बहुत सारे लोगों के खतूत आते हैं, पैगाम आते हैं, मैसेजेस आते हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं, तो वो पूछते हैं लोग कि अपनी ज़ुबान से बताएं। तो भाई तवज्जो से सुन ले, मैं अपनी ज़ुबान से बताने वाला हूँ। ये हर हाजत को पूरा करेगा ये अमल, ये नामुमकिन को मुमकिन बनाएगा और आपकी हर तमन्ना को पूरा करेगा, बंदिश को तोड़ेगा। आप बंदिश की नीयत करके ये अमल करें जो आज मैं बता रहा हूँ। बंदिश की तोड़ की, बंदिश की काट की नीयत करके ये अमल करें। बेऔलाद हैं, औलाद के हुसूल के लिए नीयत करें। बेरोज़गार हैं, रोज़गार के हुसूल के लिए ये नीयत करें। इसके अलावा आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं, मियाँ बीवी के मामलात में आप अटक गए हैं, बांध दिए गए हैं, आप यखबस्ता कर दिए गए हैं, कहते हैं ना मुंजमद कर दिए गए हैं, आपको बिल्कुल स्टॉक कर दिया गया है, तो फिर आपने ये अमल करना है। इस अमल से बढ़कर और कोई अमल मेरे पास है भी नहीं। कोई हाजत हो, कोई मुश्किल हो, मुश्किल हालात हों, इस अमल को करें बफजले ही ताला 100%, 99.9 भी नहीं, पूरे 100% हाजत पूरी होगी, मुश्किलात ख़त्म होंगी। और ये अमल 12 दिन का है, 12 दिन आपने करना है और तादाद भी इसकी 1200 है। अव्वलो आखिर 12 मरतबा दरूद पाक, 1200 मरतबा ये पढ़ना है, 12 दिन पढ़ना है और बाद अज नमाज इशा ये अमल करना है। या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदी। अगर कोई बेऔलाद हैं तो वो मीठी चीज़ों के ऊपर, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, उसके ऊपर पढ़ के दम करें और वो खाएं। पानी के ऊपर पढ़ के फूंक लगाएं, वो पानी पिएं। या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदी। इस अमल को 12 दिन 1200 मरतबा, अव्वल आखिर 12 मरतबा दरूद पाक। इस अमल को करने से पहले कुछ सदका करना है।
कुछ सदका करना है, तो सदके में आप सफ़ेद आटा सदका कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? अब आपने बोलना नहीं, क्या? सफ़ेद, ऊंची बोलो यार, आटा खाते नहीं हो आप लोग। क्या करना है? सदका। सफ़ेद आटा आप सदका करेंगे, और इसके साथ साथ सफ़ेद चावल भी होते हैं, वो सदका करने हैं। और जब मकसद के लिए ये काम शुरू करेंगे, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल और गोश्त आपने सदका करना है। वो 18.25 किलो भी कर सकते हैं। वो अगर आप उस वक़्त हमारे जो फ़ोन नंबर हम बता रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। आप अपना नाम, वालिदा का, वालिद का नाम बताएंगे और अपना मकसद बताएंगे, जिस मकसद के लिए आपने करना है, तो आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। आपकी रहनुमाई के लिए ये नंबर आपको बताए जो जा रहे हैं, इन नंबरों पर आपने राबता करना है व्हाट्सएप के ऊपर। किसी भी रूहानी मसले के हल के लिए और अपने रूहानी अमराज और बीमारियों के इलाज के लिए और नजात के लिए आप अगर हमसे राबता करना चाहें तो ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। ये फ़ोन नंबर तो नोट फरमा लें। हमारा सबसे पहला नंबर जो है वो है 0309 9078 दूसरा नंबर है हमारा 0307 7869280। ये हमारे चन्न पीर साहब हैं, उनका नंबर है। तीसरा नंबर है हमारे पीर बाबूजी सरकार साहब का, वो नंबर भी नोट कर लीजिए 0301 4056499। और चौथा नंबर है 0305 4480 ये हमारे अली रजा शाह साहब का नंबर है, तो इसको भी आप नोट फरमा लीजिए। इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। तो आपने गोश्त, आटा और चावल, ये जो मकसद है उस मकसद को आपने ज़हन में रख कर ये अमल शुरू करना है। और फिर ये सदकात करने के बाद आपने अल्लाह पर कामिल यकीन रखना है कि आपकी हाजत पूरी होने वाली है, आपकी तमन्ना पूरी होने वाली है। जो कई सालों से मामलात रुके हुए हैं, जो सारी ज़िंदगी भी पूरे ना हो सके, जो हाजत सारी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकी, जो मसला सारी ज़िंदगी हल नहीं हो सका, जो मुश्किल सारी ज़िंदगी हल नहीं हो सकी, अब उसके हल होने का, उस मकसद के पूरा होने का, मुश्किल के हल होने का वक्त आ गया है। और इसको करने से पहले भी सदका और बाद में फिर सदका। सदके से घबराना नहीं, सदके से परेशान नहीं होना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है, जो अल्लाह की राह में खैरात करता है, सदका करता है, अल्लाह उसके माल में कमी नहीं आने देते, बल्कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ को बढ़ा देते हैं। बुरी मौत को अल्लाह ताला सदके से टाल देते हैं, परेशानियों को अल्लाह ताला टाल देते हैं, आफतों, बलाओं और वबाओं को अल्लाह पाक टाल देते हैं। तो आपने सदका करके अपना काम शुरू करना है। इस वजीफे की एक ये भी खुसूसियत है कि वक़्त से पहले हाजत पूरी हो जाती है। 12 दिन का ये अमल बता रहा हूँ, 12 दिन पूरे नहीं होंगे, हाजत पूरी हो जाएगी। 12 दिन पूरे नहीं होंगे, मुश्किल आसान हो जाएगी। 12 दिन पूरे नहीं होंगे, काम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अगर कोई अमलियात व तवीज़ात से वाबस्ता है और खिदमत खलक की नीयत है, जैसा कि पूरी दुनिया में हमारे साथ हमारे मुहिब्बीन व मुखलिसीन अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मकामात पर वो खिदमत खलक कर रहे हैं, अगर नीयत खिदमत खलक की है तो सबसे पहले इसमें या बदी का एक चिल्ला कर लें, इसके बाद 101 बार रोज़ाना विर्द में रखें। अब आप या बदियों के आमिल बन गए हैं और इससे दर्ज झैल काम ले सकते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद भी कर सकते हैं। फिर आपने ये पहले चिल्ला पूरा करना है, फिर उसके बाद आपने ये 12 दिन वाला अमल करना है। नंबर 1, हाजत और मुश्किल कुशा अल्लाह है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को कुव्वतें अता फरमाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ड्यूटियां लगाई हैं। हाजत और मुश्किल से मुश्किल काम के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदी। नंबर 3, दुश्मन और जालिम को ज़ेर करने के लिए या बदीउल अजाइब बिल कहर या बदी। अगर जालिमों को, दुश्मनों को ज़ेर करना है तो फिर या बदीउल अजाइब बिल खैर बिल कहर या बदी। और अगर रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं, रिज़्क़ में तरक्की चाहते हैं, कारोबार में खूब बरकतें चाहते हैं, तो फिर या बदीउल अजाइब बिर रिज़्क़ या बदी, बिर रिज़्क़ या बदी, ये विर्द करना है। तो कोई भी मकसद हो उसके लिए तादाद यही रहेगी,
लेकिन तरीका इस्तेमाल बदल जाएगा। जैसे बीमारी के लिए मरीज पर दम करना है और पानी और तेल पर भी दम करना है, पानी पिलाना है और तेल मालिश के लिए देना है, दुश्मन को ज़ेर करना और जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए खासुल खास तरीका इसका ये है, उसका तरीका यह है कि जो सिर्फ ज़रूरतमंद अफराद को बताया जाएगा। इस तरीके से जादू करने वाले खबीस के अमल को सलब भी किया जा सकता है। कोई जादूगर अब बच नहीं सकेगा, कोई जादूगर बच नहीं सकेगा। हर जादूगर को पकड़े, सब पकड़े जाएंगे। आप पकड़ने की कोशिश करें, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। इनके ऊपर, इनको पकड़ने के लिए इनके जादू की कुव्वत को सलब कर डालें, खत्म कर डालें, ताकि ये खल्के खुदा को नुकसान ना पहुंचाएं। ये बेईमान नुकसान पहुंचाते हैं मखलूक खुदा को, और मखलूक खुदा को नुकसान पहुंचाने वाला, मखलूक खुदा के ऊपर जादू करने वाला, करवाने वाला, दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला इनको हदायत अता फरमाए। और अगर इनके मुकद्दरों में हदायत नहीं, ये जादू के जोर से, जादू के जरिए से उम्मत मुसलमा के घरों को डिस्टर्ब करते हैं, मियाँ बीवी में जुदाइयाँ डालते हैं, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में जुदाइयाँ डालते हैं, और मुसलमानों के कारोबार तबाह करते हैं, उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे जादूगरों को अल्लाह हदायत अता फरमाए। और अगर इनके मुकद्दर में, किस्मत में हदायत नहीं, तो अल्लाह इनको तबाह हो, हलाक फरमा दे। ये हमारी दुआ है। तो आप जिस मकसद के लिए, जिस अंदाज के लिए भी आप करना चाहेंगे, तो आपको ये तरीक़ेकार याद रखना पड़ेगा। दुश्मन को ज़ेर करना है, जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए खास तरीका, खासुल खास तरीका है, जो सिर्फ ज़रूरतमंद अफराद को हम बताएंगे। जादू करने वाले खबीसों के इंशाअल्लाह उनकी जो ये देवियां हैं, उनके जो जादू हैं, उनकी जो इस तरह की कुव्वतें हैं, उनको ख़त्म किया जाता है, और उसे, उस जादूगर को बीमार भी किया जा सकता है इस अमल के जोर से, ताकि वो किसी मुसलमान को, किसी मोमिन को तकलीफ ना पहुंचा सके। जो आपके अरेंज में आ जाएगा, आपके रूहानी कले के दायरे में आ जाएगा, इंशाअल्लाह ताला उसके सारे सिग्नल बंद हो जाएंगे। ये अमल करने वाला जो है उसको ये भी फायदा होगा। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान अता फरमाए। रोजाना आपने कोई ना कोई दरूद पाक सेलेक्ट करना है। आप दरूद खिजरी पढ़ लें, दरूद गौसिया पढ़ लें, दरूद अहले बैत पढ़ लें, और कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें, तो उस दरूद रहमत पढ़ लें। 300 मरतबा दरूद पाक लाजमन पढ़ना है, किसी भी वक्त चलते फिरते आप पढ़ लें। और सबसे छोटा दरूद पाक ये है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे नबी का नाम जब भी आए तो कहें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये दरूद पाक सबसे छोटा, और इससे छोटा है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 299 बार पढ़ें, और 300 की तस्बीह पूरी करते हुए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ें। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल को कभी नहीं भूलना। मेरे नबी की आल पर दुरूद व सलाम के तोहफे भेजते रहा करें, पेश करते रहा करें। कर भला हो, भला होता है, भले का भला।